बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज की क्लास में, आज हमारा चौथा क्लास है। आज की चौथी क्लास में हम उर्दू के जो अक्षर हैं उनकी शक्ल को देखेंगे कि जब मिलकर लिखे जाते हैं, मिला करके कोई एक शब्द लिखा जाए तो उसकी शक्ल कैसी होती है, ताकि आप जब लिखें तो उसको समझ सकें, या फिर लिखा हुआ रहे तो आप समझ सकें कि यही हर्फ है जो कि लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज के सबक में इससे मैंने बताया कि आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे इसको पहचानेंगे। पहले तो हम देखें कि उर्दू के जो अक्षर हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो। एक तो जैसे मैंने पहले बता दिया था कि पहली क्लास में आपको बताया कि हम उर्दू को देखें, एक होता है कि जो अलिफ बे ते से ये सब है, और एक है कि दो हर्फ से मिलकर बनता है, जो कि हिंदी का एक बनता है, एक हर्फ बनता है, वो उर्दू के दो हर्फ से बनता है। जैसे भ हो गया, फ हो गया, थ हो गया, ठ हो गया, झ हो गया, छ हो गया, ये सब हो गया, ये सब है। तो ये इसके दो हिस्से हो गए हैं, ठीक। इसे हम दो भागों में बांटे हैं। तो अब हम इसको आगे देखेंगे। अब इसके जब हम मिलावट करके लिखते हैं, जब दूसरे अक्षरों से मिला कर लिखते हैं इसको, तो इसमें जब दूसरे अक्षरों से मिलाकर लिखा जाता है तो उसके शक्लें बदलती हैं। कुछ ऐसे हर्फ हैं जिनकी शक्ल बदल जाती है, इनका रूप बदल जाता है। ऐसे अक्षर है उर्दू में। अब जब भी हम उर्दू लिखते हैं या पढ़ते हैं, हमारे सामने दो सवाल आते हैं कि कौन सा अक्षर पूरा रहेगा और कौन सा आधा रहेगा। अब जब भी उर्दू लिखेंगे उसमें देखेंगे कि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो आधे लिखे जाते हैं, और कुछ अक्षर ऐसे हैं जो कि पूरे लिखे जाते हैं। तो हमारे दरमियान ये सवाल ज़रूर आता है हमारे सामने कि उसको हम कैसे जानेंगे, कैसे पता करें कि यहाँ पर कौन सा अक्षर पूरा लिखना है, कौन सा अक्षर आधा लिखना है। तो इंशाअल्लाह आज की क्लास में यही हम सीखेंगे। और दूसरा सवाल ये आता है कि कौन सा अक्षर अलग से लिखा जाता है और कौन सा मिला करके लिखा जाता है। जैसे कि आप देखें, आगे इंशाल्लाह मैं कुछ शब्द लेकर बताऊंगा कि उसको कैसे मिला करके लिखे हैं। तो कौन कौन से हर्फ मिलकर लिखते हैं, कौन कौन से अलग से और लिखे जाते हैं, ठीक। तो इसको हम एक फार्मूले से पढ़ेंगे। जैसे कि हम इसको तीन समूह में बांट दिए हैं, ठीक है, इसे हम तीन हिस्सों में बांटे हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि जब हम तीन हिस्से में बांटे हैं तो अब हमें समझना आसान हो जाएगा। तो प्रथम समूह जो है, इसका पहला हिस्सा जो है, इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो पूरे लिखे जाते हैं।
जिनके दो रूप नहीं हैं, दो शक्लें नहीं हैं, ठीक, वो पूरे के पूरे लिखे जाते हैं। वो कौन कौन से आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। अलिफ, रे, रे, जे, झे, तो, जो, ये वे अक्षर हैं जो कि पूरे पूरे लिखे जाते हैं, ठीक। और इसमें दाल, डाल, जाल, ये जो है इसकी शक्ल बदलती है। जब ये बीच में आते हैं तो इसकी थोड़ी सी शक्ल बदल जाती है, जैसे कि अगले सफ़ात पर देखते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अम्मा, ठीक, अम्मा लिखा है, तो इसमें देखें कुछ ऐसे हर्फ हैं जिनके शक्लें बदली हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या अलिफ जो है ये पूरी पूरी लिखी गई है। अदद, अदद, ऐन, दाल, दाल, यहाँ पर देखिए दो बार दाल आ रहा है, दो बार दाल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक दाल की शक्ल अलग है। जो ऐन के बाद वाला दाल है उसकी देखिए शक्ल बदला हुआ है, ना कि वो भी क्या है, दाल ही है, और आखिर वाला दाल अपनी शक्ल में आया है। अदद में, दल दल में देखिए शुरू में जो पहले वाला दाल है, दल दल, दाल लाम दाल लाम, ये इस सूत्र है। दल दल जब लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा, पहले दाल लिखा जाएगा, फिर लाम, फिर दाल, फिर उसके बाद लाम। तो इसमें देखिए दूसरा वाला जो दाल है उसकी भी शक्ल बदली हुई है। तो इस तरह से ये जो दाल है इसकी भी शक्ल बदलती है। वहीं अगले सफ़ात पर आपको बताए गए हैं कि जो अभी आप देखें, दाल, डाल और जाल, इन सब के जो है शक्ल बदलते हैं। देखिए अब आता बात यहाँ पर अलिफ की। अब देखिए अम्मा, अम्मा जो लिखा है उसमें अलिफ जो है वो पहले पूरा लिखा गया है, और माँ में जाकर के अलिफ मीम से मिला है। तो ये जो अलिफ है तो पहले शुरू में अम्मा में पूरा लिखा गया, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। जब भी अलिफ लिखा जाएगा पूरा लिखा जाएगा, और जब बीच में आखिर में आएगा तो उसको पूरा मिलाकर लिखा जाएगा, उससे अगले हर्फ से मिला दिया जाता है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे समूह की तरफ। इस समूह के अंतर्गत वे शब्द आएंगे, वे अक्षर आएंगे जो शब्द के लिखने में आरंभ में आधे आते हैं, ठीक। जैसे कि बे, पे, टे, से, जीम, चे, है, खे, सीन, शीन, साद, जाद, फे, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हे, ये सब वे हर्फ हैं जो कि जब आप उर्दू लिखेंगे तो शुरू में आधे आएंगे और आखिर में, अंत में जो आएंगे, आखिरी हर्फ जो होगा ये पूरा पूरा लिखा जाएगा। जब भी इसको आप लिखेंगे तो शुरू में ये आधा बनेगा, ये पूरा नहीं बनता। शुरू में आधा बनेगा और जब आखिर में आएगा तो ये पूरे अपने शक्ल में आएगा।
जो इसका अपना रूप अपना शक्ल है, ये पूरा उसी रूप में रहेगा। और जो हमारा तीसरा समूह है, तीसरे समूह में वे अक्षर हैं जो कि भारी आवाज वाले होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, दो अक्षरों से एक अक्षर बनते हैं, उसकी एक आवाज होती है। ठीक, दो अक्षर होते हैं, आवाज क्या है, एक होती है। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ख, घ, ढ, ढ, ये सब क्या है, आवाज एक हर्फ की है, लेकिन बने किससे, दो हर्फ से मिलके बने हैं। तो ये हो गया तीसरा समूह। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। बीच में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी समझ ना आए। ये अब आइए आगे देखते हैं। प्रथम समूह जो है उसके कुछ अक्षर देखेंगे जो कि उसकी शक्ल कैसी है, उसको कैसे लिखा जाता है। तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये जो हमने पहले समूह में पढ़ा था वो कैसे है और उसके कैसे लिखे जाते हैं और कौन कौन से वर्ड के कैसे लिखे जाएंगे। ठीक, देखिए इसमें पहले है बच। ठीक, बच लिखना है, क्या लिखेंगे, बे चे। ठीक, बे और चे। बे देखिए, इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि बे जो है वो शुरू में जब आएगा तो आधा लिखा जाएगा। ठीक, ये अपनी पूरी शक्ल में नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए बे पूरी शक्ल में नहीं आया, बच में बे पूरी शक्ल में नहीं आया है, अपनी आधी शक्ल में आया। और चे जो है आखिर में आएगा तो अपनी पूरी शक्ल में रहेगा। आप देख सकते हैं बच में बे चे दोनों है। उसके बाद जो हमारा दूसरा शब्द है अकबर। शुरू में अलिफ आया है तो पूरी अपनी शक्ल में रहेगा। ठीक, अलिफ अपनी शक्ल में है। काफ, काफ है जो देखिए उसी तरह थोड़ा सा बस कटा है। ठीक, थोड़ा सा उसकी शक्ल बदला है। और बा, इसमें जो बे है अकबर में, तो बे पूरी नहीं आया है, इसमें थोड़ा सा आया है, बे बना हुआ है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं ये पूरी शक्ल में नहीं आया है बे। और रे आखिर में आया है लेकिन इसकी थोड़ी शक्ल बदल गई है। ठीक है, तो अकबर ये हो गया। और तौबा, तौबा अगर तौबा लिखना है क्या लिखेंगे, पहले ते लिखेंगे। और ते क्या है, ते पूरी शक्ल में नहीं होगा, शुरू में जब रहेगा अपने पूरी शक्ल में नहीं रहेगा। तो ते हो गया। अब वाव लगेगा इसमें, तौ। ठीक, वाव लग गया, इसके बाद हर्फ है तो हो गया। और बे हे बा, बे हे से हो गया बा, तौबा। ठीक, इंशाल्लाह अभी आगे आपको
इसको बताया जा रहा है कि ये कैसे तौबा पढ़ा जा रहा है। ठीक, अभी आप घबराने, ये सिर्फ अक्षर को पहचानने का भी मश्क हो रहा है। ठीक, आप ये ना सोचे कि इतने से ही हमारा हो गया। अभी आपको कैसे पढ़ा जा रहा है, तौबा कैसे पढ़ा गया, कैसे पुष्पा पढ़ा गया, कैसे कानपुर, काफी, ये सब कैसे पढ़ा जा रहा है, ये इंशाल्लाह आपको आगे भी आएगा। ठीक है, फिर आप भी इसको पढ़ पाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम यहाँ पर सिर्फ मश्क करने के लिए लिए हैं वर्ड, कि जिससे हम मश्क कर सके कि इसकी जो शक्लें हैं, शक्ल कैसी होगी इसकी हर्फ के। ठीक, आगे कानपुर। कानपुर में देखिए काफ जो है वो पूरा नहीं आएगा। कानपुर में काफ पूरा नहीं आएगा, आधा रहेगा काफ। अलिफ काफ से मिल गया का। ठीक, आगे नून, कान। और पे जो है ये भी पूरा नहीं आएगा। ठीक, जब आखिरी हर्फ में रहेगा पे तो अपनी पूरी शक्ल में आएगा, लेकिन जब बीच में आएगा कहीं पर या शुरू में आएगा तो वो भी बे की तरह आएगा, बे ते की तरह, ये भी आधी शक्ल में आएगा। हो गया, और वाह भी लग गया यहाँ पर पू। ठीक है, आगे रे है, रे अपनी शक्ल में आया, देखिए कानपुर। ठीक, आगे है कापी। कापी, इसमें क्या, काप जो है वैसे अपनी पूरी शक्ल में है, अलिफ लगा तो उसकी शक्ल बदल गया। और पे इस तरह से है, लेकिन जब ये पूरी लिखा जाता है, या से मिलता है, कापी बनता है, तो पे कट जाता है आधा, और ये इसकी शक्ल बदल जाती है और ये आधा बन जाता है। ये आधा पर लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है पूरा इसको। ठीक है, कापी, इसकी शक्ल बदल गई है। तीतर। तीतर ते है और ये है ती। देखिए आखिर में ते रहेगा तो क्या होगा, आखिर में ते रहेगा, पूरा पढ़ा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा ते। जैसे कि अभी आप सामने देख सकते हैं, पहले लाइन में लिखा हुआ है, या लग गया ती तो आधा शक्ल बन गया ते का। फिर आप देखिए जब बीच में ते आया तो वो भी इसी तरह आया, तीतर। आगे रे है, तीतर। ठीक, अक्टूबर। अलिफ है, काफ है, ते है, वाव है, बेरे है, अक्टूबर। ठीक, अभी हमने सिर्फ इतने ही वर्ड लिए हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम इसका और भी मश्क करेंगे। उर्दू में जितने भी अक्षर हैं सबको इस तरह से लेकर के इंशाअल्लाह सबके एक एक वर्ड से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक शब्द लेंगे सभी अक्षर से, ताकि आप उसको और भी अच्छे से मश्क कर सके। इंशाअल्लाह कल की क्लास में हम मश्क करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होता है। आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि इसको आप अच्छे से लिखें, और ऐसे को आप अगर लिख करके मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें और भी आसानी होगी और भी इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। बारकल्लाहु फीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।